आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर 8x8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के को प्रोडक्शन के लिए चर्चा एडवांस स्टेज में है। एडवांस स्टेज का मतलब है कि ये चर्चा अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर ऑफिशियल एग्रीमेंट हो सकती है। CSIR IICT ने प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ मिलकर CL-20 यानी कि चाइना लेक 20 नामक हाई एनर्जी मटेरियल बनाने की प्रोसेस विकसित की है। CL-20 एक पावरफुल एक्सप्लोजिव है जो रॉकेट्स और मिसाइल के प्रोपेलेंट के रूप में यूज होता है। भारत अपने P-75I प्रोग्राम के तहत S-80 क्लास सबमरीन के ट्रायल्स को स्पेन में इस महीने के अंत तक कंडक्ट करेगी। P-75I प्रोग्राम भारत का एक महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य इंडियन नेवी के लिए एडवांस सबमरीन को प्राप्त करना है। HAL को रक्षा मंत्रालय ने 156 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो लगभग 45,000 करोड़ का है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए और 65 इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे और ये टेंडर CCS की मंजूरी के लिए भेजा गया है जो अगले 3 से 4 महीनों में क्लियर हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी भारत का पहले डीप सी मिशन समुद्रयान के तहत मतई 6000 का हार्बर ट्रायल सितंबर तक पूरा करने की योजना बना रही है। मतई 6000 ये भारत का डीप सी सबमर्सिबल है जो 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। डॉक्टर समीर भी कामत के अनुसार भारत के लाइट टैंक प्रोग्राम के इंटरनल डेवलपमेंट ट्रायल्स जो इस साल के शुरुआत में शुरू हुई थी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा हो सकती है। इस ट्रायल्स के बाद इस टैंक को आर्मी को यूजर ट्रायल्स के लिए दिया जाएगा और सब कुछ सही रहा तो 2027 तक सेना में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो स्मॉल आर्म्स और एमुनिशन सप्लायर है अब भारत की बढ़ती आर्म्स इंडस्ट्री से सख्त मुकाबला का सामना कर रही है। सालों तक POF का एनुअल मार्केट लगभग $100 मिलियन तक रहा लेकिन अब धीरे धीरे घट रही है क्योंकि POF की एमुनिशन लो क्वालिटी की है, साथ ही एमओ में हाई फेलियर रेट्स है। कई अफवाहें आ रही कि अमेरिका भारत को F-35 जेट बेचने के लिए रेडी है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब से भारत ने रशिया से S-400 खरीदा है तब से F-35 जेट खरीदने का विकल्प हमेशा के लिए बंद हो गया है। साथ ही भारत पूरी तरह से क्लियर है कि बाहर से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीदा जाएगा। एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिस्कशन और ग्लोबल इशू पर चर्चा हुई। साथ ही F-414 जेट इंजन, स्ट्राइकर APC और लाइट वेट M777 हाविजर पर बात हुई और जल्द ही इस पर एग्रीमेंट हो सकती है। आर्मेनिया भारत से आकाश 1S सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त करने के बाद एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स और मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि भारत ने अभी तक आर्मेनिया को आकाश 1S सिस्टम की डिलीवरी शुरू नहीं की है लेकिन अगले साल से शुरू हो सकती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जोड़ दे, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।